हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नयाज़ व्लॉग में। तो ये देखिए यहाँ का मौसम, तो आज भी बारिश का मौसम बना हुआ है लेकिन बारिश नहीं हुई है और हवा भी खूब चल रही है। तो ये देखिए हवा कितनी अच्छी अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी। तो बाहर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो सुबह हो गई थी, तो फिर सुबह मैंने पूड़ी बना ली थी नमक वाली और इसी को यही टिफ़िन में दिया था। और मैंने बनाई थी दलिया। ये मैंने आदि के लिए भी बनाई थी और अपने हस्बैंड के लिए भी बनाई थी, क्योंकि सुबह सुबह दलिया हेल्दी भी होती है और अच्छी भी लगती है। और मैंने यहाँ पे ये खजूर थोड़े से भिगो के रख दिए थे आदि के लिए, क्योंकि खजूर में बहुत ही एनर्जी रहती है और बहुत ही अच्छा रहता है बच्चों के लिए। तो अभी दिन हो गई थी और हस्बैंड को जाना था बाहर, तो यहाँ मैंने ये पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और यहाँ पे मैंने मिक्स दाल चढ़ा दी थी। तो यहाँ पे ये मिक्स दाल बन रही है और इधर पत्ता गोभी बन रही है और इधर मैं बनाऊँगी मिर्चे की भरवे। तो वो मैं दिखाऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये देखिए मैंने बड़े बड़े के हरे हरे ये मिर्ची ले लिए थे और मैंने यहाँ पे लहसुन प्याज को अच्छे से पीस लिया था। तो यहाँ मैंने 3 प्याज और 2 लहसुन पीस लिया था। और इधर मैं ये जीरा कलौंजी और ये पचफोरन का मसाला निकाल लिया है। तो जीरा कलौंजी राई और ये सब इसमें पड़ता है और धनिया भी पड़ती है। तो इधर हमारी सब्ज़ी भी लगभग पक चुकी है और दाल भी 2 सीटी आ गई है। तो अभी मैं 1 सीटी और पे पकाऊंगी इसको, तब उतार दूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे सब्ज़ी पक रही है अच्छे से। और ये हमारी मिर्ची है, तो इसको अब हमने धुल के अच्छे से साफ़ करके रख दिया था। तो ये देखिए सीटी आ गई है और मैंने दाल को यहाँ पे उतार दिया है। और अब मैं करूँगी मसाला बनाने की तैयारी। जो भरवे में मसाला पड़ता है वो कैसे बनता है, चलिए दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है और इसको मैं अब गर्म होने के लिए वेट कर रही हूँ। और तब तक ये ईशी भी आ गई थी सामान लेके, क्योंकि ये शॉप गई थी, इनसे मैंने थोड़ा सा सामान मंगाया था। तो ये एक्स्ट्रा सामान लेके आती हैं। तो ये एक्स्ट्रा सामान है ये। और मैंने इनसे सिर्फ दही मंगाई थी। तो ये चिप्स और सेल भी लाना था रिमोट का। तो ये जब भी जाती हैं दुकान तो अपने लिए थोड़ा बहुत ज़रूर कुछ लेके आती हैं। तो ये रिमोट का सेल है जो जंग लग चुका था पूरी तरीके से, इसको हम लोगों ने खूब चलाया है। तो अब ये बिल्कुल डेड हो गया था, अब नहीं चल रहा था। तो अब इसको नया सेल मिला है, क्योंकि ये तब से ऐसे ही चल रहा था। तो आज फाइनली नया सेल लग गया है। और मुझे लगता है कि बहुत टाइम पहले मैंने सेल लगाया था, क्योंकि जंग लग गई है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और अब हम इसमें डालेंगे वो प्याज लहसुन वाला मसाला। तो इसमें मैंने प्याज जो और लहसुन जो पीस लिया था, उसमें मैंने हल्दी मिर्चा धनिया और खटाई इसमें मैं थोड़ी ज़्यादा डालूँगी, क्योंकि ये भरवा है तो थोड़ा ज़्यादा ही खटाई अच्छी लगती है। और धनिया और थोड़ा सा चाट मसाला भी मैंने इसमें ऐड किया है। तो अब सारे मसालों को अब मैं इस कढ़ाई में डाल दूँगी, क्योंकि तेल गरम हो चुका है। तो भरवा मसाला बनाने के लिए तेल थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है। तो सबसे पहले मैं इसमें पचफोरन डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैं पचफोरन को अच्छे से भूंज लूँगी। पचफोरन को हम लोग यूपी में तो पचफोरन ही बोलते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप इस तरीके से अलग अलग भी ले सकते हैं। वैसे मार्केट में पचफोरन मसाला मांगिए तो मिल जाता है। तो यहाँ उदयपुर में तो नहीं मिलता है, मैं अगर पचफोरन बोलूँ तो कोई समझ भी नहीं पाएगा। तो यूपी में तो मिल जाता है। तो ये अलग अलग आप ले सकते हैं, सौंफ जीरा राई कलौंजी और खड़ी धनिया, इस तरीके से आप इसको डाल के ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ये सारा मसाला और इसको मैं अच्छे से भूंज लूँगी, क्योंकि मसालों में कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। मसाले अच्छे से पके होते हैं तभी भरवा भी टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से भूंज रही हूँ। तो ये देखिए, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी बेसन। बेसन मैं 2-2.5 चम्मच डालूँगी। तो यहाँ पे बेसन डालने से फ्लेवर और भी बढ़ जाता है और भी टेस्टी हो जाता है और मसाला भरने में भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये मैंने 2.5 चम्मच बेसन डाल दिया है। तो आप पहले से भी बेसन को हल्का सा रोस्ट करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही डालती हूँ और ऐसे ही बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, क्योंकि ऐसे भी भूज जाता है अच्छे से। तो इस तरीके से आप अच्छे से इसको मिला लीजिए
और ये देखिए बेसन के जाते ही ये बैटर कितना थिक हो गया है। तो इसको अच्छे से हमें रोस्ट करना है, ये देखिए इस तरीके से। इसीलिए हम लोगों को तेल ज़्यादा लगता है इसमें, क्योंकि तेल सोख लेता है ये। जैसे ही बेसन पड़ता है वैसे ही तेल पूरा अंदर इसके चला जाता है। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मसाला भुज गया है और कितना अच्छा कलर आ गया है। तो इसको आपको कंटिन्यूसली चलाते रहना है, क्योंकि अगर चलाएंगे नहीं अच्छे से तो ये लगने का पूरा पूरा चांसेस होता है। तो अभी मैं अच्छे से इसको चला रही हूँ और ये देखिए इसका किनारे किनारे हल्का हल्का तेल भी छूटने लगा है। तो अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ गैस को थोड़ा तेज़ और भी अच्छे से इसको भून देती हूँ, क्योंकि थोड़ा और लाल करना है मुझे। तो यहाँ पे ये अच्छे से एकदम भुन गया है और मैं इसको साइड करके इसको ठंडा होने के लिए निकाल देती। तो ये देखिए मैं अच्छे से इसको साइड में कर रही हूँ, क्योंकि ये मसाला बहुत ही जल्दी चिपक जाता है। तो अब मैंने गैस को कर दिया है बंद और ये सारा बैटर मैं एक प्लेट में निकाल दूँगी और इसे ठंडा होने दूँगी। तो ये देखिए मैं सारा बैटर निकाल लेती हूँ और इसकी स्मेल इतनी अच्छी लगती है कि पूरा घर महक जाता है, पता चल जाता है कि भरवा बन रहा है। तो अब ये मैंने मिर्ची के बीज निकाल दिए थे और मैं इसमें मसाले भर रही हूँ। और ये मसाले आप अच्छे से भरिए, बिल्कुल कंजूसी मत करिए। मसाले जब अच्छे से भरे होते हैं मिर्ची तभी अच्छी लगती है। और मैंने बीज इसलिए निकाल लिया है क्योंकि मेरे यहाँ कोई कड़वा इतना नहीं खा पाता है, और ये मिर्ची तो कुछ ज़्यादा ही कड़वी थी। मैंने जब ये मिर्ची काटी तो मेरे हाथ में ही लगने लगी थी, तो मैंने इसलिए बीज सारे निकाल दिए, एक भी बीज नहीं रहने दिए इसमें। तो मैंने सारे के बीज निकाल दिए हैं और मैं इसको अच्छे से भर रही हूँ। और स्पाइसी मैं नहीं खा पाती हूँ, मुझे मिर्ची का टेस्ट तो बहुत पसंद है, लेकिन मैं स्पाइसी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। और उदयपुर में तो मिर्ची की बहुत सारी वैरायटी है। तो आपको यहाँ अगर आप उदयपुर में आएंगे तो आपको यहाँ की मिर्ची की बहुत सारी वैरायटी। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो तीखी मिर्ची, नहीं पसंद करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं, अगर खाते हैं तो वो भी खाएंगे यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे एक मिर्ची है जो मैंने एक बार मिर्ची वड़ा भी बनाया है, तो उसमें आप देखेंगे कि बच्चे भी खा ले रहे हैं। तो मेरी तो बेटी भी खा लेती है मिर्ची। तो मेरी घर पे सब लोग अगर देखते हैं तो सब लोग कहते हैं कि कैसे मिर्ची तुम्हारी लड़की खा रही है। तो मैं बताती हूँ कि ये तो बिल्कुल भी कड़वी नहीं है, कोई भी खा लेगा। तो ये वाली तो फ़िलहाल थोड़ी मिर्ची कड़वी है, तो इसलिए मैंने बीज निकाल दिए हैं। उसके तो बीज भी कड़वे नहीं होते हैं और वो थोड़ी कम हरी होती है। ये डार्क हरी है तो वो थोड़ी कम हरी होती है। तो वो भी मैं बना के कभी आपको दिखाऊंगी, मिर्ची वड़े आलू भर के। तो ये देखिए मैंने सारी मिर्ची में मसाले अच्छे से भर दिए हैं, ये देखिए। तो बाहर जाने के लिए ये मिर्ची काफ़ी दिन तक चलती भी और पूड़ी रोटी साथ बहुत अच्छी लगती है। तो फिर मैंने कहा क्यों ना, बाहर जा रहे हैं ये तो मैं ये मिर्ची भरवा बना दूँ तो पसंद भी आएगा और सब्ज़ी ख़राब भी हो जाएगी लेकिन ये ख़राब नहीं होगा। तो मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, तो वो खुश भी हो गए थे ये मिर्ची देख के। तो यहाँ पे मैंने सारी मिर्चियों को एक साइड रख दिया था और अब मैं इन्हें करूँगी डीप फ्राई, क्योंकि थोड़ा हल्का ही फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। ये मिर्ची बस डालो, बस पक जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। विदिन 5 to 7 मिनट में यही पक जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये थोड़ी सी लाल लाल अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैं इनको अच्छे से फ्राई कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और अब मैं ये सारी मिर्चियाँ जितनी मैंने भरी थी उसको मैं एक एक करके डाल दूँगी। और मैंने सारी इकट्ठे ही डाल दी थी, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास, जल्दी बनाना था। वैसे तो मैं 2-2 3-3 करके ही बनाती, लेकिन मेरे पास टाइम कम था तो मैंने सारी मिर्ची इकट्ठे ही रख दी थी और ढक दी थी। तो ये अच्छे से पक गई थी। तो ये मैं एक एक करके अच्छे से इन मिर्चियों को कढ़ाई में डाल रही हूँ। तो ये मिर्ची जो एक हाफ़ है वो थोड़ी सी ऊपर से सड़ी हुई थी, तो मैंने उसको काट दिया था। तो इधर मैंने ये वाली सारी मिर्चियाँ लगा दी हैं। आप चाहें तो इसमें धागा भी लपेट के बना सकते हैं, कुछ लोग बनाते हैं पर मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ये बेसन लगाने से ये मसाले अंदर ही टिके रहते हैं, ये बाहर नहीं निकलते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसमें डाल दिया है और ये बहुत ही अच्छी लग रही हैं देखने में।
और खाने में भी सुपर टेस्टी हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके से। तो अगर इस तरीके से ट्राई करिएगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ढक्कन लगा दिया है और अब मैं इसे धीमे धीमे आंच पे भूज रही हूँ। और ये देखिए ये भूज रही है। तो अब मैं इन्हें सब हल्का हल्का हर तरफ से पलट दूँगी और ये बहुत जल्दी ही बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस मसाला बनाने में जो टाइम लगा था बस वही टाइम लगा था। तो अब इधर मैं आटा सान लेती हूँ। तो आटे में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था और नमक डाल के रोटी बनाने से रोटी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है नमक वाली रोटी। तो मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया था आटे में और अब मैं इसे अच्छे से गूँथ लूँगी। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाला था क्योंकि गर्म पानी डालने से आटे की ये जो रोटियां हैं ये सॉफ्ट बनेंगी थोड़ी। और बाहर खाना खाओ जब टिफ़िन खोलो तो रोटियां टाइट हो जाती हैं। तो ये रोटियां सुबह तक भी अगर हस्बैंड खाएंगे, सुबह भी खाएंगे तो भी ये टाइट नहीं लगेंगी, मुलायम ही मुलायम लगेंगी। तो इसलिए मैं इसमें गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। तो अब ये आटा मैं अच्छे से गूँथ लेती हूँ और गूँथ के मैं लगा देती हूँ क्योंकि आज बहुत आइटम बनाना था। तो थोड़ी डाउन हो गई है मेरी तो ये लग गया आटा। और इधर मैंने मिर्ची फ्राई भी देखी निकाल दी है और ये कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो इधर हस्बैंड भी अपने लिए कुछ सामान लाए थे तो आदि ने पूरा फैला दिया। तो मुझे तो पता ही नहीं चलता इतना सारा सामान आया है। तो ये अपने लिए लेके आए थे। तो ये देखिए इन्होंने सारा सामान फैला दिया था। तो ये अपने लिए इनर वगैरह लाए हैं क्योंकि यहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और फिर सफ़र वगैरह में इनर होना बहुत ज़रूरी है। बाहर कितने भी कपड़े लाद लो लेकिन इनर तो होना ज़रूरी ही है। तो अब ठंडी भी दिन ब दिन बढ़ ही रही है। और आदि ने कहा अरे इतना सारा सामान पापा ने लाया लेकिन मेरे लिए तो कुछ नहीं आया। तो इनकी तो इतनी मेहनत ख़राब हो गई। तो अब मैं सारा बर्तन वगैरह एक साइड करके रख दे रही हूँ क्योंकि किचन भी साफ़ करते हुए चल रही हूँ क्योंकि इकट्ठे बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। फिर छोटा सा किचन है, काम भी सब समेटना पड़ता है क्योंकि इधर एक किचन भर जाता है एकदम से। फिर समझ में नहीं आता कौन सा काम पहले करूँ कौन सा काम बाद में करूँ। तो इधर मैंने सोचा थोड़े बर्तन धुलते रहूँ, बर्तन हो जाएंगे एकदम से बहुत। तो ये देखिए यहाँ पे बर्तन भी धुल रहे हैं और एक काम ख़त्म हो रहा है फिर दूसरा काम दिखता चला जा रहा है। तो दिन तो आजकल इतना छोटा हो रहा है कि पता ही नहीं चलता है। सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, सुबह उठो शाम को, फिर शाम को खाने पीने में लगो। तो आज तो मेरा टाइम ऐसे निकल गया कि मुझे पता ही नहीं चला। तो ये देखिए मैंने सारे बर्तन वगैरह यहाँ धुल लिए हैं और फिर मैंने चढ़ा दिया था चावल। और इधर ये देखिए चावल में भी सीटी आ गई है। तो ये मैं ज़बरदस्ती कर रही थी क्योंकि जल्दी थी बहुत ही ज़्यादा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने तवा रख दिया है और अब मैं बना रही हूँ रोटी। तो ये देखिए यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं रोटी बना के तैयार कर रही हूँ क्योंकि मुझे टिफ़िन भी लगाना था और हस्बैंड आ गए थे तो उनको भी खाना खिलाना था। ईशी भी स्कूल से आ गई थी, उसने भी खाना नहीं खाया, बोली पापा जब आएंगे तभी साथ में खाऊंगी। तो मैंने इन लोगों को खाना देने की तैयारी कर रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पे रोटी सिक रही है। आप रोटी कैसे बनाते हैं, नमक डाल के कि बिना नमक के, ज़रूर बताइएगा। और अगर बिना नमक के बनाते हैं तो नमक डाल के बनाइएगा, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो ये देखिए ये मैंने रोटी सेक ली है और इधर मैं दिखाती हूँ कि मैंने कितने सारे आइटम बना लिए हैं। ये देखिए इतने सारे आइटम आज मैंने तैयार किए। तो फ्रेंड्स आज इतना सारा खाना बनाने के बाद जो थकान हुई है ना वो इतनी भयंकर हुई है कि कुछ कहने को नहीं। चलिए लेकिन काम तो सारा निपट गया है और अब खाना खिलाना बाकी रह गया है। तो अभी खाना भी खिला दूँगी। तो आज का व्लॉग यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री मन नारायण। आदि बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।